अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा मुंह देखें कितना सूजा हुआ है क्योंकि मैं सो गई थी जब मैंने ब्रेड वगैरह बनाई। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ सारा एक्सप्लेन किया कि मेरे बच्चों की पार्टी थी स्कूल में और वहाँ पर जी मुझे जाना भी था और खाना भी बनाना था। तो खाना तो मैंने बना दिया था और फिर मैं सो गई थी थोड़ा सा क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी। और उसके बाद फिर मैं तकरीबन 10 बजे उठी, रेडी हुई, शावर वगैरह लेना था, बाल वगैरह बनाने थे। तो खैर सारी मैंने तैयारी की। ये मैंने ड्रेस पहना था, आपने बहुत पूछा था ये कौन सा ड्रेस है, आप इसको दिखाएं। तो ये जनरेशन से मैंने लिया था, ये 3-4 साल मेरा पुराना ड्रेस है, बट आई लव इट। और जनरेशन वैसे ही मुझे ब्रांड बड़ा पसंद है। ये फ्रॉक स्टाइल शर्ट बनी हुई है, इसके चौक बने हुए हैं, लेकिन ऊपर से लुक ऐसी आती है जैसे फ़्रॉक है। ऑर्गेन्जा का इसका दुपट्टा है और बड़ा ही खूबसूरत। ये मैंने सेल में लिया था मैंने ना। तो खैर अभी मैं जा रही थी बच्चों के स्कूल, रेडी वगैरह हो गई थी, हल्का फुल्का मेकअप कर लिया था। इंशाल्लाह ताला इस मेकअप की भी आपके साथ किसी दिन ट्यूटोरियल शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से बेस वगैरह अप्लाई करती हूँ और ये लाइट सा मेकअप कैसे करती हूँ। खैर स्कूल के लिए निकल गए थे और ज़ावियार मेरे साथ था। ईज़ा और ज़ैनब फ़ातिमा तो स्कूल थी, ईज़ा को भी मैंने भेज दिया था इनके साथ ही मॉर्निंग में। ज़ावियार बस मेरे साथ था। तो ये जी मैं वेट करी थी स्कूल में। अभी एक क्लास का प्रोग्राम जो है वो हो रहा था, लाइक जो काज़ा 3 है उसका, उसके बाद फिर ग्रेड 1 का था। 12 बजे से पहले ही मैं पहुंच गई थी, 12 बजे टाइम था हमारा ना। तो मैं 12 बजे से पहले ही पहुंच गई थी। और ये इनका जो है ना एक्टिविटी एरिया है। प्ले ग्रुप, लाइक जो नर्सरी प्ले ग्रुप, नर्सरी एंड प्रेप क्लास होती है, वो यहीं पर सारी एक्टिविटीज़ करती हैं अपनी, सेंसोरल एंड ये सारी। तो इन्होंने यहीं पे अरेंज किया हुआ था सारी मदर्स के लिए। और इनके स्कूल की एक बात बहुत अच्छी है, एसीज़ वगैरह ऑन रहते हैं क्लासेस में भी। अभी भी ज़ैनब फ़ातिमा की क्लास में भी एसी ऑन होते हैं। इवन ज़ैनब कहती है मुझे ठंड लगने लग जाती है और मैं साइड पे होके बैठ जाती हूँ। तो अच्छा इनका सेटअप है और ये इनका एक्टिविटी एरिया है छोटे बच्चों के लिए। ये बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी अट्रैक्शन है और बहुत अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। बच्चों को खेलने का मौका भी मिलता है, एक्टिविटीज़ करने का मौका भी मिलता है। और आपको एक और मज़े की बात बताती हूँ, इनके स्कूल में प्ले ग्रुप टू नर्सरी 11-12 बजे छुट्टी नहीं होती, उनको भी रूटीन में 1-1:30 बजे ही छुट्टी होती है, जब बाकी बच्चों को छुट्टी होती है। कुछ टाइम बच्चों को पढ़ाया जाता है और बाकी टाइम बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। ये इनका एक्टिविटी एरिया के अंदर ही रीडिंग एरिया एक बनाया हुआ है इन्होंने, जहाँ पर बुक्स वगैरह रखी होती हैं, क्वेश्चंस वगैरह रखे होते हैं, स्टोरी टेलिंग हो रही होती है और बच्चे अगर कुछ पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। ज़ैनब जो है वो बड़ी बच्ची है तो इस वजह से वो बड़े बच्चों की लाइब्रेरी में जाती है। ये छोटे बच्चों के लिए उन्होंने बनाई हुई है। और ये मेरी और फातिमा की लुक, बच्चे जो हैं वो थोड़े एग्जॉस्ट हुए हुए थे क्योंकि सुबह से आए हुए हैं और गर्मी इतनी शदीद होना शुरू हो गई है ना। उसके बाद यहाँ पर जी कुछ एक्टिविटीज़ भी थी मदर एंड बच्चों के लिए उन्होंने प्लान की थी। तो सबसे पहले यहाँ पर कार्ड मेकिंग एक्टिविटी थी। हमने मिलके जो है ना बैज बनाया बेसिकली। आप चाहें तो कार्ड बना लें, आप चाहें तो मदर डे के लिए बैज बना लें, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। तो मैंने और फातिमा ने बैज बनाया बेस्ट मॉम का। और फातिमा यहाँ पर बना रही थी, कर रही थी और मैंने भी उसकी थोड़ी बहुत हेल्प की। सब मदर्स एंड बच्चे लगे हुए थे, इतना अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। और इसके लिए इन स्कूल वालों ने हमसे कुछ भी चार्ज नहीं किया था। ये सब एक्टिविटीज़ हर चीज़ इन्होंने ख़ुद प्लान की थी। आगे चल के मैं और भी चीज़ें आपको दिखाऊंगी और ये सब चीज़ें इन्होंने ख़ुद की थी। अब ये देखें यहाँ पर इन्होंने जी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जिसमें पास्ता बॉईल करके रखा हुआ है, वेजिटेबल्स रखी हुई हैं, आप सैंडविचेस बना सकते हैं, फ्रूट सैलड बना सकते हैं। और ये सारी चीज़ें स्कूल वालों ने ऑर्गेनाइज़ की थी, कुछ भी हमसे चार्ज नहीं किया था। गिनाश बनाया हुआ था चॉकलेट का कि आपने फ्रोस्टिंग वगैरह करनी है, कप केक को डेकोरेट करना है, बच्चे एंड मदर जो हैं मिल के करें। और यहाँ पर हर चीज़ स्कूल की तरफ से ऑर्गेनाइज थी। तो यहाँ पर मदर्स जो हैं वो सैंडविचेस बना रही थी बच्चों के साथ और एक्टिविटीज़ कर रही थी। तो ये छोटी छोटी जो है ना चीज़ें, ये वाकई इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करवाती हैं। लास्ट ईयर जो इनका मदर डे का हुआ था प्रोग्राम, उसमें परफॉर्मेंसेस थी बच्चों की, सब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और वो इतना इमोशनल था। मैं और मुझ समेत बहुत सी मदर्स जो थी वो रो रही थी। मामा भी गई थी हमारे साथ, मैंने वो भी शेयर किया था आपके साथ। तो बहुत ज़्यादा हम लोग इमोशनल हो गए थे, सब मदर्स ही। और जब फातिमा और ज़ैनब ने भी परफॉर्मेंस की थी तो मैं भी बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। और इस साल इन्होंने इस तरह से एक्टिविटीज़ प्लान की थी। मदर्स ने कुछ गेम्स भी खेली और मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। कैमरा क्योंकि कोई होल्ड करने वाला नहीं था तो मैंने
एज सच वीडियो नहीं बनाई, लेकिन टग ऑफ वॉर थी मदर्स के लिए, और भी 2-3 गेम्स थी, और जो मदर विन की, मैं तो खैर विन नहीं गई तो जो मदर्स विन की उनको गिफ्ट्स भी मिले थे, और वो स्कूल की तरफ से ही थे। तो यहाँ पर जी फ़ातिमा जो है वो अपने कप केक को डेकोरेट कर रही है। फ़ातिमा तो वैसे ही डेकोरेशन में बहुत अच्छी है। तो गनाश इसने लगाया, स्प्रिंकल्स लगाए, और ये जो बॉल्स होते हैं सिल्वर कलर के वो लगाए। तो खैर इसने ये एक्टिविटी की, हमने सैंडविचेस बनाए, और साथ में फ़ातिमा ने ये इन्होंने बहुत प्यारा अरेंज किया हुआ था। और फ़ातिमा ने मुझे अपना जो बैज है वो बनाया था वो फिर प्रेजेंट किया। तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत अच्छी एक्टिविटी हो गई मदर्स डे के हवाले से। और यहाँ पर जी हम लोग शेफ़ बने हुए थे, यहाँ पर शेफ़ एक्टिविटी हो रही थी, हम लोग सैंडविचेस बना रहे थे। इसमें कोई कंपटीशन नहीं था, जो चाहे आप अपने बच्चों के साथ करें, बच्चों को भी इंगेज करें, साथ में ख़ुद भी करें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, सब मदर्स के साथ इंटरेक्शन रहा, और स्कूल की टीचर्स एंड वो तो सारी बात है, जब उनके साथ हम लोग फ्रीक्वेंटली आते जाते रहते हैं तो एक पहचान हो जाती है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो टीचर्स के साथ भी बड़ी अच्छी इंटरेक्शन थी। ज़ावियार अपना खेल रहा था प्ले एरिया में, उसको तो बस वो प्ले एरिया में खेलना था ना, और साथ ही साथ ईज़ा भी थी, कभी ईज़ा हमारे पास आ रही थी, कभी वो खेल रही थी, तो ऐसे ये सब कुछ हो रहा था। तो यहाँ पर जी फ़ातिमा को मैंने कहा कि आप करें एक्टिविटी, ताकि आपको भी आइडिया हो। फ़ातिमा वैसे भी घर में भी अक्सर क्यूकम्बर काट लेती है अपने लिए, बहन भाइयों के लिए, फ्रूट्स काट लेती है, फ्रूट्स पील कर लेती है बहुत आसानी से, अपने लिए सैंडविच बना लेती है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ फ़ातिमा घर में करती रहती है, और बहन भाइयों को भी कुछ ना कुछ ऑफ़र कर देती है, दूध भी बना देती है। ज़ैनब भी इवन छोटे बहन भाइयों का फीडर्स वगैरह बना देती है। तो ये काम ये कर रही होती हैं। तो यहाँ पर हम वही कर रहे थे, और इनका माशाल्लाह माशाल्लाह स्टाफ इतना कोऑपरेटिव, इतना अच्छा, और इतना मैं कहती हूँ कि ज़बरदस्त है ना, कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है हमें, मुझे और मेरे बच्चे यहाँ पे। फ़ातिमा 4 सालों से है, ज़ैनब को अब 5 साल हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। और इनकी अब जो नई प्रिंसिपल आई हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने भी स्कूल में बहुत सी अच्छी नई नई चीज़ें की हैं, और शी इज़ सो नाइस, और बहुत कोऑपरेटिव सारा स्टाफ है, बच्चों के साथ बहुत नाइस हैं। और हर लिहाज से आप लोग अक्सर पूछते हैं आपके बच्चे किस स्कूल में है, तो मेरे बच्चे सिटी ग्रामर स्कूल में हैं, और ये वन ऑफ द बेस्ट स्कूल मैं कहूँगी है। और बिकन हाउस रूट्स वगैरह का नाम है, नो डाउट उनका काम भी है, लेकिन मैं कहती हूँ कि इनका जो स्कूल है ना ये भी बहुत ज़बरदस्त है। उनके हिसाब से फ़ी इनकी कम है, लेकिन मैं कहती हूँ कि बच्चे नज़र आते हैं पढ़ते हुए। मेरे बच्चों की बेस बहुत अच्छी बनी है, और साथ ही साथ जिसे कहते हैं कि बच्चे, मैं हमेशा ये कहती हूँ, और स्कूल में भी जाके पीटीएम में भी कहती हूँ कि मेरे बच्चे 70% स्कूल से लर्न करके आते हैं, मुझे 30% इनपुट देना पड़ता है, और कोई बर्डन नहीं है होमवर्क का, थोड़ा थोड़ा होमवर्क मिलता है। एग्ज़ाम्स का सिस्टम बहुत अच्छा है, आपका सेमेस्टर वाइज है, 3 महीने जो पढ़ा लिया उसके पेपर हो गए, फिर 3 महीने जो पढ़ा लिया फिर उसके पेपर हो गए। ऐसा नहीं है पूरी पूरी बुक्स के बच्चे पेपर दे रहे हैं, और माएँ हलकान हो रही हैं, उनको याद करवा रही हैं, रट्टे लगवा रही हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कॉन्सेप्ट भी माशाल्लाह क्लियर होते हैं, तो बहुत अच्छा है इनका ना सेटअप। Yes, happy Mother's Day. वालेकुम अस्सलाम। Today our topic is my mother. My mother is the most she loves me and she's for me every time. I love my mother. Happy Mother's Day to all the great mothers.
उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। 1 डेढ़ घंटा हम लोग यहाँ पे बैठे रहे। उसके बाद इन्होंने स्कूल वालों ने टी का अरेंज किया हुआ था सब मदर्स के लिए, और इससे पहले भी सेशंस हो चुके थे, काज़ा 1, काज़ा 2, काज़ा 3 एंड ग्रेड 1 के। बाकी जो बड़े बच्चे थे उनकी पार्टी थी और उनकी अपनी एंटरटेनमेंट्स थी। तो लेकिन ये छोटे बच्चों का जो था ना वो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। तो यहाँ पर टी थी, सैंडविचेस थे, बिस्किट्स थे और ऐसी चीज़ें थी। खैर हमने वो इन्जॉय की। फ़ातिमा ने मुझे अपना बैज दिया एंड या दिस इज़ इट। उसके बाद हम लोग फिर घर पहुँच गए थे, सब बच्चों को मैंने लिया और हम घर चले गए थे। हम लोग स्कूल से अभी अभी घर आए हैं और बहुत थकावट हो गई है। पता नहीं बाहर जब जाओ मुझे तो बड़ी थकावट हो जाती है घर से जब मैं बाहर जाती हूँ, और बाहर इतनी कुछ शदीद वाली गर्मी है, बच्चे सारे मुरझा गए हैं और बुरा हाल हो गया इनका वहीं पे स्कूल से आते आते। तो खैर अभी आते ही मैं ढेर हो गई थी सोफ़े पे थोड़ा सा मैंने कमर ज़रा अपनी सीधी की है, थोड़ा पंखे के नीचे बैठे हैं। और अब मैं आपको घर की कंडीशन दिखाती हूँ। घर की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो रही है, बहुत गंद पड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ किया नहीं। पहले बच्चों को जैसे ही ब्रेड बनाई थी, केक बनाया था, बच्चों को स्कूल भेजा। उसके बाद फिर मैं सो गई थी। जैसे ही मैं उठी मैंने शावर लेना था, मैंने रेडी होना था, और मेरा ख्याल है जावियार को रेडी किया, ख़ुद रेडी हुई हूँ और स्कूल जाने का टाइम हो गया। तो अभी स्कूल से आई हूँ और अब मैं ऊपर जाऊँगी, अपना हुलिया थोड़ा घर वाला करती हूँ, इजी से कपड़े पहनती हूँ, और फिर मैं आपको एक दफ़ा ये दिखाती हूँ, और उसके बाद साफ़ सफाई होगी, जो भी रूटीन होगी। खैर साफ़ सफाई शेयर नहीं करूँगी, आज शाम में मुझे किसी और जगह भी जाना है तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी हम यहाँ पे पॉज लेंगे और उसके बाद फिर हम शाम से कंटिन्यू करेंगे। खैर अभी मैं आपको घर की कंडीशन दिखाती हूँ कि बिखरा हुआ घर किस तरह का अभी फ़िलहाल मचा हुआ है गंद। तो या बस अभी मैं ये सब समेटूँगी, थोड़ा ब्रेक लूँगी और बच्चों को थोड़ा कुछ खिलाती पिलाती हूँ, और फिर शाम में मिलेंगे। ये देखें जी, यहाँ पे घर की ये कुछ हालत है बुरा हाल हुआ हुआ है, ईज़ा का भी बहुत बुरा हाल हुआ है, बेचारी थक गई है। और यहाँ पर ये देखें जावियार भी रेड हुआ हुआ है बिल्कुल। और यहाँ पे बैग शैग बुक्स बिखरी हुई हैं। ये रात की जो बुक्स पड़ी हुई थी, सुबह नाश्ता किया, और उसके बाद किचन की भी ये हालत हो रही है। किचन भी नहीं मैंने समेटा ना, तो बस खैर अभी बस लग जाते हैं काम पे फटाफट से। यहाँ की मैं कंडीशन सही करती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी और फिर देखते हैं शाम में क्या करना है। और यहाँ पर मैं अब रेडी हो गई थी, थोड़ा सा रेस्ट किया, काम शाम किया, मेड भी आ गई थी, उनसे सफाइयाँ करवाईं, और अब हम लोग शाम के लिए रेडी हो गए थे। आज हमारा था डिनर बाहर, मेरी जो फ्रेंड है नेबर, वो उन्होंने उनकी तरफ से था हमारा डिनर, और हम लोग घर में रह रह के हस्बैंड्स के बगैर बोर हो गई हैं, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने सोचा कि बाहर निकलें और इन्जॉय थोड़ा सा करें। तो खैर यहाँ पर मैंने ये ड्रेस पहना है, ये भी मेरा जनरेशन का ही है और ये भी उतना ही पुराना है मेरा, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। इस पर हल्के से गोटे की एम्बेलिशमेंट्स हुई हुई हैं और बड़ा प्यारा ये ना पेंट हुआ हुआ है उस पर गोल्डन सा इस ड्रेस के ऊपर। एयर लाइन टाइप शर्ट है और साथ में ट्राउज़र एंड दुपट्टा मेरे किसी और ड्रेस का है, वो भी जनरेशन का ही है। यहाँ पर इसको मैंने कैरी किया है ब्राउन चीज़ों के साथ, ब्राउन बैग, ब्राउन जूता। जब भी जूता पहने बैग के साथ ज़रूर मैच करें, ये नहीं कि बैग और कलर का जूता और कलर का। साथ में मैंने वॉच कैरी कर ली थी और जूता और बैग मैंने मैच कर लिया था, क्योंकि इस ड्रेस के साथ मैचिंग एग्जैक्ट मेरे पास नहीं थी। ईज़ा और जावियार भी रेडी हो गए थे, जावियार के मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे। अच्छा ज़ैनब फ़ातिमा के भी मैंने कपड़े चेंज किए थे, ज़ैनब और ईज़ा के नहीं किए थे, क्योंकि इनके सुबह वाले कपड़े बड़े सही थे। तो मैंने सोचा कि क्या अब मैं दोबारा इनके चेंज करूं, और बच्चे भी समटाइम्स ना उनको भी उलझन होती है कि क्या दोबारा कपड़े पहने। खैर हम लोग फिर आ गए थे सैफ़रॉन, कुछ देसी कुछ मिक्स खाने का हमारा था, और मिक्स देसी नहीं मिक्स बेसिकली। तो यहाँ पर हम आए, हम लोगों ने हम दोनों का था मूड स्टेक खाते हैं, और बच्चों ने चाइनीज़ खाना था, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने चाइनीज़ जो है खाना ऑर्डर कर लिया था बच्चों के लिए। फ्राइड राइस, मंचूरियन एंड चाउमीन जो बच्चों की पसंद होते हैं। बच्चों ने यहाँ बहुत इंजॉय किया, उनके बच्चों ने भी और हमारे बच्चों ने भी, और बहुत हम लोगों को मज़ा आया। और इनके साथ बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी बन गई है, फैमिली है, और बिल्कुल एग्जैक्ट इनके बच्चों की एज मेरे बच्चों के साथ मैच करती है। तो ना बच्चे आपस में भी बहुत खुश रहते हैं, और माशाल्लाह जो मेरी फ्रेंड है वो उनकी भी जो
नेचर बहुत अच्छा है और जिसकी वजह से हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो इस तरह हम लोग एक दो दफ़ा बीच में भी गए हैं कहीं पर बाहर बच्चों को लेकर, क्योंकि वो मेरे साथ जाती हैं, फिर हम लोगों को कंपनी मिल जाती है, हमारे बच्चे खुश हो जाते हैं। अकेले अकेले जाओ तो इंसान को बोरियत ही होती है। तो यहाँ पर हमारा खाना आ गया था, हमने 2 तरह के स्टेक्स ऑर्डर किए थे, फ्राइड राइस, मंचूरियन, चाउमीन, सैलड था, सूप था, बच्चों ने सूप भी इंजॉय किया। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आई एम रियली वेरी सॉरी, कुछ दिन मैं थोड़ी एब्सेंट रही, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप कोशिश करूँगी रेगुलर रहूँ और डेली आपको वीडियोज़ मिलती रहें। और ये हमारे स्टेक हैं, एक मैक्सिकन स्टेक था और एक टैरगन सॉस वाला जो होता है वो था। बहुत मज़े का खाना था, हमने बहुत एंजॉय किया। ज़्यादा क्लिप्स नहीं मैं ले पाई क्योंकि जब खाना आ जाता है ना, फिर मदर्स को यही होता है बच्चों को सर्व कर दें, बच्चों को खाना दे दें, और कोई कुछ मांग रहा होता है, कोई कुछ मांग रहा होता है, तो हम दोनों मदर जो है ना उसमें बिज़ी हो गई थी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।